कभी कभी किसी एक इंसान का केस उस इंसान से बड़ा हो जाता है। सोनम वांगचुक का केस भी वैसा ही एक केस है। ये सिर्फ एक एक्टिविस्ट के रिलीज की कहानी नहीं है। ये सवाल है कि इंडिया में डिसेंट की जगह कितनी बची है। ये सवाल है कि क्या सरकार के क्रिटिसिज्म को हम डेमोक्रेसी का हिस्सा समझते हैं या उसे थ्रेट मान लेते हैं। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन किया गया, यानी एक ऐसा कानून जो नॉर्मली तब यूज होता है जब स्टेट को लगे कि किसी व्यक्ति की एक्टिविटीज पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट बन सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि लद्दाख में स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर जो वायलेंट अनरेस्ट हुआ उसमें उनकी स्पीचेस का रोल था। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये लाइन रखी गई थी कि गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म को सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बराबर नहीं रखा जा सकता। और ऑनेस्टली यही पूरे मैटर का मोरल सेंटर है। हमें सबसे पहले एक बेसिक बात समझनी होगी, गवर्नमेंट और स्टेट एक चीज नहीं होते। सरकार टेम्पररी होती है, स्टेट परमानेंट होता है। गवर्नमेंट बदल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए। इसीलिए जो आदमी सरकार पर सवाल उठाता है वो जरूरी नहीं है कि देश पर सवाल उठा रहा है। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक आखिर चाह क्या रहे थे। उनकी डिमांड पर्सनल नहीं थी, वो लद्दाख के लिए 2 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेफगार्ड की बात कर रहे थे, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन। स्टेटहुड का मतलब ज्यादा डायरेक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टेड पावर स्ट्रक्चर। 6 शेड्यूल की डिमांड का मतलब है लद्दाख के लोगों को अपनी लैंड, अपने रिसोर्सेज, अपने जॉब्स और अपनी कल्चर आइडेंटिटी पर स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल सील मिले। ये डिमांड हवा में नहीं आई। लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशंस बहुत हाई हैं और लोकल लोगों को डर लगता है कि बिना सेफगार्ड के उनकी जमीन, उनका इकोलॉजिकल बैलेंस और उनकी आइडेंटिटी स्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक हो सकती है। यहाँ गहरी बात एक और है। सोनम वांगचुक को बहुत लोग सिर्फ 3 इडियट्स वाले इंस्पिरेशन या क्लाइमेट इनोवेटर के रूप में जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी पब्लिक पॉलिटिक्स लद्दाख के इकोलॉजिकल फ्यूचर और कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी के साथ जुड़ी हुई है। लद्दाख कोई ऑर्डिनरी रीजन नहीं है, वो एक फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम है। वहाँ डेवलपमेंट का सवाल सिर्फ रोड्स और प्रोजेक्ट्स का नहीं, सर्वाइवल का भी है। इसलिए जब वांगचुक 6 शेड्यूल या स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड की बात करते हैं तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, एक सिविलाइजेशनल एंजाइटी की बात कर रहे होते हैं। अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि लोग मार्च कर सके, प्रोटेस्ट कर सके, डिसएग्री कर सके। आर्टिकल 19 इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, हाँ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्टेट को ये क्लियरली दिखाना भी पड़ता है कि एक्चुअल थ्रेट क्या था और रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट था या नहीं। वरना प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे पावर्स डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के बजाय डिसेंट को सप्रेस करने का टूल लगने लगता है। मार्च 2026 में सेंटर ने उनकी डिटेंशन रिवोक कर दी। इसलिए सोनम वांगचुक का मैटर एक सिंपल रिलीज स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी में साइलेंस लॉयल्टी का प्रूफ नहीं होता। कई बार सवाल पूछना ही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है और शायद असली सवाल यही है, क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक वो हमसे सहमत रहे, या फिर हम उस आवाज को भी जगह देंगे जो सरकार से सीधा सवाल पूछती है। इस पर आपकी क्या राय?